बीइंग जेनजी मेरा भी फेवरेट काम है घंटों इंस्टा स्क्रॉल करना। और तभी मुझे एक पोस्ट दिखी, लास्ट 2 ईयर में एलिमेंट्री लेवल पर स्कूल एनरोलमेंट में 8% का ड्रॉप आया है। सोर्स वेरीफाई करने के बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा और जो मुझे पता चला उसने मुझे शॉक कर दिया। इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री जहाँ राइट टू एजुकेशन पास हुए मात्र 15 साल ही हुए हैं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अभी ठीक से इम्प्लीमेंट ही हो रहा है, वहाँ ऐसा डेटा मिलना। भारत में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई। School enrollments have dropped significantly over the past 2 years. 2023-24 में 37 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक डेटा कैप्चरिंग बॉडी है जो स्कूल स्टूडेंट और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करती है और उसे पब्लिश करती है। UDC की 2024 की रिपोर्ट ने रिवील किया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 37 लाख कम बच्चों ने स्कूल में एनरोल किया है और इसे 2018 के डेटा से कंपेयर करें तो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचता है। हम खुद को चाइना से कंपेयर करते हैं जिसका GER 50 है और हमारा GER सिर्फ 28। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन पर कितने % बच्चे किसी फॉर्मल एजुकेशन में एनरोल्ड हैं उसे बोलते हैं। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ GER का गिरना कंसर्निंग तो है। फिर क्या, मैंने उठाया डायरी पेन और स्टार्ट कर दिया नोट करना, हर एक रीजन जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, और इसके लिए मैंने हेल्प ली ChatGPT की। मैंने हर एक पॉसिबल रीजन को इस वीडियो में कवर किया है और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी हमारी गवर्नमेंट हर एक उम्मीद पर खरी उतरी है। 2019 में कोविड आया, लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दी जिसकी वजह से लाखों बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने पड़े ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएं। यहाँ किसी कंट्री की गवर्नमेंट एक बड़ा रोल प्ले करती है, पर हमारे देश की गवर्नमेंट कोविड के बाद एजुकेशन को और इंसेंटिवाइज करने की बजाय 2022 में हमारी गवर्नमेंट ने क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को दी जाने वाली स्कॉलरशिप ही डिसकंटिन्यू कर दी। आपने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE के बारे में तो सुना ही होगा। इस एग्जाम के थ्रू क्लास 10 से 2000 मेरिशियस और नीडी बच्चों को चुना जाता था और जब तक वो स्टूडेंट अपनी स्टडीज पूरी ना कर ले तब तक उसको मंथली बेसिस पर स्कॉलरशिप दी जाती थी। 1963 से NTSE कंटिन्यूसली होता आ रहा है जो कोविड के बाद से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिर्फ 40 करोड़ का बजट था 3 साल के लिए NTSE का, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। वहीं 63 करोड़ रुपए परीक्षा पर चर्चा कराने के लिए हैं, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड PM स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देते हैं, जो कि अच्छी बात है। व्हाट एट व्हाट कॉस्ट? 6000 बच्चों का फ्यूचर। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% चिल्ड्रन अंडर दी एज ऑफ 5 आर मालनरिश्ड। जब बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं होगा, इट्स ऑब्वियस बच्चा पेट भरने के बारे में सोचेगा, ना कि पढ़ने के बारे में। इस प्रॉब्लम को टैकल करती थी लेजेंडरी मिड डे मील स्कीम। टैकल करती थी, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, जिसका नाम बदल के बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इन लास्ट 10 ईयर्स मिड डे मील स्कीम एंड अदर स्कीम्स का बजट 40% से रिड्यूस हुआ है। ये डेटा है 2008 से 25 तक मिड डे मील स्कीम के एनुअल बजट का। एक बार नजर 2008 से लेके 2014 तक के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स पर डालिए जो हर साल बढ़ रहा है, और फिर एक बार नजर 2014 के बाद के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स पर डालिए जो साल दर साल घट रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो गवर्नमेंट को पहले से पता था कि नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स घटेंगे तो अभी से बजट घटाना शुरू कर दो, या फिर बजट घटाना शुरू कर दो ताकि नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स घटे। इसे समझने के लिए आपको हरियाणा स्टेट की चिराग स्कीम को समझना होगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022 में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम लॉन्च की, जिसमें अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1.8 लाख से कम है और आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट 1100 रुपीज पर मंथ तक की स्कूल फीस आपके बदले प्राइवेट स्कूल को पे करेगी। अब अंबानी का नाती तो आएगा नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया एंड गवर्नमेंट स्कूल को अंडर परफॉर्मिंग डिक्लेयर करके या तो मर्ज कर दिया गया या फिर बंद कर दिया गया। फॉर सिमिलर रीजन 2014 से लेकर 24 के बीच में टोटल 89,441 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए गए हैं, जिनमें करीब 51,000 स्कूल तो सिर्फ ईयर 2018 में बंद किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 तक टोटल 10 लाख टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। इन पोस्ट को भरना तो पुराना सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट का इनोवेटिव सॉल्यूशन ये है कि स्कूल्स ही कम कर दो तो वैकेंसी तो अपने आप ही कम हो जाएंगी।
इससे फर्क मुझे या 20,000 के मोबाइल की स्क्रीन के उस तरफ बैठे आपको नहीं पड़ रहा है, बल्कि इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं पुअरेस्ट अमंग पुअर, जो कि डेटा में भी दिख रहा है। एससीज एंड एसटी समाज का वो वर्ग जिनके लिए शिक्षा के द्वार खुलना तो अभी ठीक से शुरू ही हुए थे। हमारे लीडर्स को डिकेट्स लग गए गाँव-गाँव स्कूल पहुंचाने में, एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल करने में, और सिर्फ कुछ सालों में ही लोगों की डिकेट्स की मेहनत को चकनाचूर किया जा रहा है। अंत में बस मुझे वही बात याद आ रही है कि एक उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, बहुत टाइम एंड एफर्ट्स लगता है आप तक ये वीडियो लाने में, तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, स्टोरी स्टेटस पर लगाइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी मुद्दे पर बात करते हुए। जय हिंद।